हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है कि एक मैस्कुलिन लौट के आ रहे हैं। ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है, लौट के आ रहे हैं। मुझे जानना था कि पास्ट में हुआ क्या था, लाइक सेपरेशन क्यों हुई थी। आई हर्ड कि इस मैस्कुलिन ने आपको गोस्ट किया था, लाइक अचानक से उन्होंने आपको फ़ैसला सुनाया एंड वो चले गए। अब वो वापस लौट के आ रहे हैं। नाउ ये बात हम सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं है तो आई एम टेलिंग यू गाइस, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से, स्पिरिचुअल वॉर से जाए, ठीक है, अपने भीतर के सारे नकारात्मक शक्तियों से लड़े और उस पर जीत हासिल करे, जाहिर सी बात है ऐसे वॉर जोन से वापस आके कोई भी इंसान हेल्दी नहीं हो सकता। वो उस वक्त कमज़ोर होगा, ज़ख्मी होगा, है ना, उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हम चेसर्स उनके लिए एक स्पेस ज़रूर होल्ड कर सकते हैं कि वो हर्मिट मोड में जा कर के रिकवरी करे एंड फिर कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाए। बट एक और बात जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है, जो मुझे आपके लिए बहुत ही गलत लगा, वो ये कि जब आप इस पर्सन से मिले थे उस टाइम पे भी ये पर्सन ना आपको अपना 100% नहीं दिया था। चाहे उनके पास कोई भी रीज़न हो, उनका खुद की डर, उनकी इनसिक्योरिटी हो, कोई कार्मिक का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, कुछ भी हो, उन्होंने आपको 100% नहीं दिया। ठीक है, ऊपर से उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, चले गए, वो एकदम से गायब हो गए, जैसे कि अभी थे ही नहीं। और अभी जब वो लौट के वापस आ रहे हैं तब भी वो तैयार नहीं है आपको 100% देने के लिए। एंड देर इज़ नो गारंटी कि वो ठहरेंगे। आई मीन दिस पर्सन इज़ रियली फ्लाइटी। इस पर्सन की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है जैसे समहाउ उसे ऐसा लगता है दैट वो ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, इसलिए वो कर रहे हैं। सो चेसर्स, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, ये आपका अदर हाफ है या आपका कार्मिक है, चाहे कोई भी हो, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप लोग क्यों किसी को ऐसे एक एनर्जी देते हो जहाँ पर उन्हें लगे कि वो आपके साथ कुछ भी करके बच सकते हैं। लाइक वाई? आप क्यों हेल्दी बाउंड्रीज पुल अप नहीं करते? इट्स लाइक ला प्रीवियस एनर्जी में आपने अपना 100% इस पर्सन को दिया था और आपसे अपना 100% मिलते ही उन्होंने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली थी। एंड इस बार भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका विश्वास दोबारा जीत के वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। द फैक्ट कि इस मैस्कुलिन की एनर्जी से मुझे ऐसा एक एंटाइटलमेंट वाली एक एनर्जी आ रही है कि इट्स लाइक अभी भी एक खिलवाड़ टाइप वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन से आ रही है। देर इज स्टिल अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन इस मैस्कुलिन की एनर्जी से। आई मीन मैं इसे किसी भी एंगल से डिवाइन नहीं बुला सकती इस मैस्कुलिन को, क्योंकि ये इतना फ्लाइटी है। इट्स लाइक ही इज़ नॉट श्योर कि वो क्या चाहता। देर इज़ सो मच ऑफ, एक होता है ना कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो एक तृप्त, एक संतुष्टि वाली जो एक एनर्जी है ना, ये इस पर्सन में नहीं है। इट्स लाइक जितना भी इसे मिले वो और भी ज़्यादा खदोड़ बनते जाता है। वो ग्रीडी बच्चे नहीं है जिसको जितना मिलता है उसको वो और ज़्यादा ललचाता है। ये वो वाली एनर्जी मुझे इस मैस्कुलिन से मिल रही है।
तो बेसिकली ये पर्सन अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है। एंड ऑनेस्टली मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं कर सकती, करूँगी भी नहीं कि एक टॉक्सिक इंसान के साथ आप रहो। कोई इंसान अगर खुद ही अपने आप को नहीं चुनता, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, कनेक्शन वो अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कनेक्शन को ऑनर करना तो बहुत दूर की बात है ना। इस पर्सन में वो डेप्थ अभी भी नहीं है। आप बोलोगे कि मैम ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना अपने आप को टॉर्चर होने के लिए आगे कर देने के लिए। दिस इज़ सो रॉन्ग। इक्वल रेसिप्रोकेशन कहाँ हुआ यहाँ पे? अगर उन्हें आपका फ़ायदा ही उठाना है तो काहे का डिवाइन तब? इट्स काइंड ऑफ फनी कि आपके एनर्जी विड्रॉ करने के बाद ये पर्सन वापस लौट के आ रहे, क्योंकि उन्हें अब इस नए एनर्जी में आपके साथ रहना। बट वो जिस सिचुएशन में है उससे वो अपने आप को अभी तक रिलीज़ भी नहीं किए, बिकॉज उनके अंदर वो फ्लाइटी वाली एनर्जी अभी भी है। दिस पर्सन इज़ अ सीरियस कमिटमेंट फॉरबिड। वो आपके इमोशंस को ऑनर ही नहीं कर पा रहे, करना ही नहीं चाहते। इट्स लाइक पास में आप शादी करना चाहते थे, उन्होंने शायद आपको कहा होगा कि वो कमिटमेंट फॉरबिड, फिर एकदम से इतनी आसानी से वो किसी और के साथ कमिटमेंट में गए, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए उन्होंने शादी भी किया हुआ है, इंगेजमेंट में की हुई है, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को कार्मिक्स को इन्वेस्ट करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ, एंड देन अभी भी जब वो वापस लौट के आ रहे हैं, अभी भी उनके मन में आपको लेकर के, आपके इमोशंस को लेकर के कोई कदर नहीं है। अभी भी शायद आप ऑब्वियसली हाई लेवल का कमिटमेंट आप चाह रहे हो, यू वांट द मैरिज, द फैमिली, द होम, द किड्स एंड ऑल ऑफ दैट, और आप अपना सोल पर्पस भी जीना चाहोगे, आप शेयर करना चाहोगे वो सब कुछ। बट ये पर्सन अभी भी आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिटर्निंग ऑफ दिस पर्सन? आपको आकर के आपकी उम्मीदों को बढ़ा करके फिर चकनाचूर करने का क्या मतलब होता है? दिस इज समबडी हु प्लेज विथ योर इमोशंस। दिस इज सो नॉट डन। कोई सिंसियरिटी नहीं है इस पर्सन की एनर्जी में। गाइज, यू रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई डोंट गिव अ फक ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है या कोई कार्मिक है, कोई भी आपके तरफ लौट के आ रहा है, स्पेशली पास से लौट के आ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल के आपके पास आ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन आपको वही कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो, जो जिससे आपको कन्विंस करने में आसानी होगी। बट देन यू हैव टू यूज़ योर डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब होता है डिसीजन, सही डिसीजन लेने की जो एक क्षमता होती है ना इंसान में, वो क्षमता आपको अपने अंदर बिल्ड करनी होगी। इट्स नॉट फेयर कि आप एक नए एनर्जी में एंटर करो और तब वो आपके पास आए और वो इतनी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेकर के आए, अपने साथ बैगेजेस लेकर के आए। दिस इज स्टिल अनबैलेंस्ड। ये पर्सन आपको वो बैलेंस नहीं दे सकते। ऐसे में अगर आप चूज़ करते हो कि आप सिंगल रहोगे या किसी सोलमेट के साथ रहोगे, आई डोंट ब्लेम यू, आई डोंट। और आपको भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप कोई बेफालतू की ज़िद तो नहीं कर रहे हो ना, कोई ईगो में नहीं हो, कोई अहंकार नहीं है, कोई फालतू का कुछ डिमांड्स नहीं है। दिस इज़ बेसिक हमारे येंग यांग बैलेंस की, हम अपने कनेक्शन को ऑनर करने की, वी एज अ सोल हम अपने आप को ऑनर करें, एक डिविनिटी में रहना चाहते हैं, और ये गलत नहीं है। अगर कोई इंसान अपने कमज़ोरियों के आगे अपने घुटने टेक रहा हो,
और वो अपने अंतरात्मा अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के अपने टॉक्सिसिटी से वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, या आधे अधूरे वो वापस आते, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप जितना चाहो इंतज़ार कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका हक है वो डिसीजन, इसमें कोई सवाल नहीं उठाएगा। बट देन सवाल ये भी है कि कहीं इस इंतज़ार में, इस इंक्रीजिंग उम्मीद में और फिर उम्मीद के टूटने में, ये नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक सिचुएशन में, कहीं आप अपने साथ तो गलत नहीं कर बैठे हो। मैं आपको इस कनेक्शन को भूलने के लिए नहीं कह रही, ये से भुलाया नहीं जा सकता, बट अपने आप को ऑनर करने के लिए ना, हमें अपनी लाइफ में प्यार को फ्लो करने देना होगा। हमें अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करना होगा जो हमें हमारे लिए प्यार कर सके। और अगर किसी को अब हमारे साथ ठहरना है तो उन्हें हमारे हमारे वाइब्रेशन में आकर के मैच करना होगा, और उन्हें भी सिंसियरली वो एनर्जी रेसिप्रोकेट करनी होगी, अपने आप को एक्सटेंड करना होगा, टेम्परेरी नहीं, फॉर द लॉन्ग रन करना होगा। एनर्जी वैम्पायर्स और टॉक्सिसिज्म और ये नार्सिसिज्म और इन सारी चीज़ों के लिए अब समय नहीं बचा है। हम इन सारी चीज़ों से बहुत आगे आ चुके हैं, और इट्स वेरी रॉन्ग, अपने साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप अपने एनर्जी को ड्रॉप करते हो किसी के लिए जगह बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद एनर्जी और ड्रॉप होती चली जाएगी। अगर किसी को आपके साथ रहना ही है तो उन्हें आपके लेवल तक आना होगा और आगे तक बढ़ना होगा। पीछे की तरफ मुड़ करके जाने का तो सवाल ही नहीं होता। दिस पर्सन हैज़ टू मीट यू हाफ वे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान